भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज फिर से उर्दू के खिलाफ यहाँ पर बात रखी है और उनका कहना है कि जो भाषा के आधार पर भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। ये बातचीत करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट के अंदर उर्दू की अनिवार्यता की गई और पिछले 33 दिन से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा सड़कों पर है और हमको कई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों ने सपोर्ट भी किया है। बुद्धिजीवी भी अपने अपने स्तर पर इस बात को कह रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपनी स्टेटमेंट को जारी किया है। लोकल जितने भी एसोसिएशंस हैं अपना कंसर्न दिखाया है कि ये उर्दू को टूल बना करके आप 80% आबादी को इस रिक्रूटमेंट से बाहर रखने की कोशिश करेंगे। हमको स्वीकार नहीं है। हमने प्रश्न पूछा कि 1973 से 2003 तक जब उर्दू की अनिवार्यता नहीं थी, जो उस समय लोग रिक्रूट हुए उन्होंने आज कई रिटायर भी हो चुके हैं। क्या उन्होंने अच्छी सेवाएं नहीं दी? क्या आपने उनको प्रमोट भी किया? 2009 के अंदर जिन नौजवानों ने 29 नौजवानों ने जम्मू के जिन्होंने अपने हक में फैसला लिया कोर्ट के थ्रू और बाद में ज्वाइनिंग की, वो भी उर्दू नहीं पढ़े थे। क्या उनको आपने तहसीलदार भी बना दिया, नायब तहसीलदार थे? क्या उन्होंने अच्छे तरीके से सर्व नहीं किया? क्या फिर आज क्या जरूरत है उर्दू की अनिवार्यता करने के लिए? और हम चेतावनी देना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला को कि अगर आप अब भी नहीं समझे तो इस एजिटेशन के दूसरे पड़ाव में हम इसको इंटेंसिफाई करने जा रहे हैं। आपको इसके लिए भुगतना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नौजवानों को कहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप तैयारी करते रहिए, आप फॉर्म को भरिए। उर्दू की अनिवार्यता हटेगी ही हटेगी। इसके लिए जिस स्तर भी हमको जाना पड़ा हम जाने को तैयार हैं। जहां से रास्ता निकलेगा हम उस रास्ते को खंगालेंगे, पर हम ये अन्याय कभी भी नहीं होने देंगे। और उमर अब्दुल्ला को, सतीश शर्मा को, सुरेंद्र चौधरी को आपको जवाब देना होगा। आपको चुप्पी तोड़नी होगी कि उर्दू की अनिवार्यता के पीछे क्या कारण है, क्यों आप 80% नौजवानों को इस रिक्रूटमेंट से बाहर रखने की साजिश कर रहे हैं। हम कभी भी जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान आपने भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने नायब तहसीलदार की पोस्टों में जो है आपकी सरकार ने खासतौर पर उर्दू को कंपलसरी किया, वो कहते हैं शुक्र है कि रिक्रूटमेंट तो निकली। देखिए, आप नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और इतनी वेग स्टेटमेंट देना ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पहले जवाब दीजिए। सुरेंद्र चौधरी जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप बताइए कि आप कैसे नौजवानों के हितों का हनन कर सकते हैं जब संविधान ने हमको अधिकार दिया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। आप कैसे मजाक उड़ा सकते हैं उन नौजवानों का जिन्हों को ना सरकारी करिकुलम में उर्दू पढ़ाया गया, ना उर्दू की अनिवार्यता की गई उनके लिए, तो आप उनका मजाक उड़ाएंगे, ये स्वीकार नहीं है। आना आपको भी यहीं पर है और ये नौजवान आपको अपनी जगह दिखाने का काम कर रहे हैं। कल आखिरी दिन है, आपको नहीं लगता कि अगर बात सुननी होती तो सरकार पहले ही सुन चुकी होती? देखिए, हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर अभी तक सरकार को लगता है ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दिया है। पर अब हम इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करने जा रहे हैं। हमने आज ऐलान भी किया कि कल हम JKSSB के ऑफिस का घेराव करेंगे। जितनी पुलिस लगानी है लगा लो, जो काम झाम करना है आप कर लो, पर हम रुकने और थमने वाले नहीं हैं। आपको आपका जवाब, आपको आपका स्थान दिखा करके रहेंगे और इस रिक्रूटमेंट को में
या तो पांचों की पांचों भाषाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा या कोई भी भाषा की अनिवार्यता आपने नहीं कहा उमर अब्दुल्ला या तो सरकार रख ले या तो फिर इस भाषा को रख ले, क्या तात्पर्य है इसका? हमने स्पष्ट किया, ये सरकार कहीं आपको लेकर के बैठ ना जाए उमर साहब, आपको तय करना है कि या उर्दू या सरकार, क्योंकि सरकार जो है वो लोग बनाते हैं, लोगों की दी गई सरकार पर आप बैठे हैं लोगों के हित के लिए निर्णय करने के लिए, और आप इस तरीके से इस निर्णय को इम्पोज करके थोप करके आप ये सोचेंगे कि आप सरकार चला लेंगे, आप मुगालते में हैं, आप धोखे में हैं, आप नहीं चला पाएंगे। केंद्र सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर को हम एक बराबर स्तर से देखते हैं, कहीं ना कहीं हर बार जम्मू के ही युवाओं के साथ जो है वो भेदभाव होता है, और इस बार देखिए इस बार तो जम्मू के नौजवानों के साथ साथ कश्मीर के नौजवान भी ठगे गए हैं। 2011 का सेंसस कहता है कि 66 लाख लोग कश्मीरी बोलते हैं जिनकी मदर टंग कश्मीरी है, और आपने ना कश्मीरी की अनिवार्यता की ना डोगरी की अनिवार्यता की, हिंदी और इंग्लिश को तो वैसे ही बाहर कर दिया, उर्दू को टूल बना करके आपने बाकी 4 भाषाओं को और उन भाषाओं को जानने वाले लोगों को खत्म करने का काम किया है। ये आपकी जो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन है ये और नहीं चलेगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन को जाना ही होगा, आप जल्दी समझ जाएंगे तो समझदार माने जाएंगे, आप नौजवानों के भड़कने के बाद समझेंगे तो फिर आपको तय करना पड़ेगा सरकार या उर्दू। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसके लिए खुलकर आगे आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, देवेंद्र सिंह राणा जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके अलावा 28 एमएलए अभी भी हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो सीधा जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक बार प्रदर्शन के लिए और मेमोरेंडम के लिए आगे आए हैं। आपको लगता है कि उसके अलावा और भी कुछ किया जाना चाहिए था, थोड़ा खुलकर सामने आना चाहिए? जिस प्रकार से सदन में वहाँ बहसबाजी होती है उसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक वैसे ही स्टैंड लेते, वैसे ही शायद चीख चिल्लाहट करते तो शायद कुछ हो जाता अभी तक। देखिए अभी तो सदन चला ही नहीं है, बाकी रही बात विधायकों की, तो विधायक अपने अपने स्तर पर इस विषय को रेज भी कर रहे हैं और इस विषय पर खुल करके आ भी रहे हैं, पर उनकी जिम्मेवारियां और भी उससे अलग भी हैं, इसीलिए वो वहां पर भी लगे हैं। पर मैं ये बताऊंगा कि विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को मिलना, विधायकों द्वारा साइन किया गया रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन मेमोरेंडम एलजी साहब को, ऑनरेबल एलजी साहब को पहुंचना, उनकी सिंसेरिटी और उनका कंसर्न इस विषय से शो करता है। विधायक भी, भारतीय जनता पार्टी पूरी इस विषय को लेकर के बहुत संजीदा है और हम अन्याय नहीं होने देंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। 80% नौजवानों को आप बाहर करने का काम करेंगे, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। उमर साहब को तय करना होगा और सतीश शर्मा जी को बयान देना होगा कि सतीश शर्मा जी चुप क्यों हैं, सुरेंद्र चौधरी जी चुप क्यों हैं, खुल करके क्यों नहीं बोल रहे। सतीश शर्मा जी अब तक एक भी शब्द बोले नहीं हैं, उनको बताना होगा कि वो इस निर्णय के साथ हैं या इस निर्णय के विरोध में हैं। उनको खुल करके सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है अब ये और इंटेंसिफाई और सख्त होने वाली है। इसीलिए एक कविता में लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, याचना नहीं अब रण होगा। अब आपको ये तय करना है, क्योंकि नौजवान ने तय कर लिया है कि ये न्याय नहीं स्वीकार करेंगे। अब आपको तय करना है उर्दू या सरकार। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात जी, जिनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को, खासकर उमर अब्दुल्ला को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, उर्दू भाषा या सरकार। और दूसरी तरफ इन्होंने एक बयान और भी दिया है कि कल के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा और कुछ एस्पिरेंट्स मिलकर JKSSB के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इसके थ्रू क्या जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो इस लैंग्वेज के बारे में कुछ सोचती है या नहीं सोचती है। देखते रहिए, तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू।